हेलो। हाँ जी। हाँ क्या जी, हाल चाल है? नमस्ते, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाए? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं इंडिया यूपी का हूँ। मजाक मत करिए, रिकॉर्डिंग चल रहा है, सही बोलिए। हाँ, मैं पाकिस्तान कश्मीर से हूँ। पाकिस्तान कश्मीर से हैं? जी जी। आप क्या करते काम? मोबाइल क्रेन चलाता हूँ। अच्छा जी, क्रेन चलाते हैं। सर मेरा दो चार सवाल है और जी मैं पूछे। चाहता हूँ कि आप उन सवालों को सॉल्व कीजिए, ताकि बहुत से ऐसे आपके पाकिस्तान के भी लोग हैं और मेरे इंडिया के भी, कि उनको क्रेन चलाने में बहुत रुचि है। जैसे कि इंडिया में चला रहा है क्रेन, या पाकिस्तान में कोई चला रहा है, चाहता है कि मैं दुबई आऊं, है ना, पर उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे सवालों को अच्छी तरीके से जवाब दे। तो जी जी, सबसे मैं पहले मैं समझ गया, आपको एक शेर बिल्कुल। सुनाऊंगा, फिर हाँ। हम लोग सवाल जवाब पे चलेंगे। ठीक है? आपका ही पाकिस्तान का एक शायद शायरी है, शायर है बोले, सॉरी, कि जब तुम हाँ। आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, जब तुम आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी, मेरी माशाल्लाह। तन्हाइयों में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी बिल्कुल, ये तन्हाइयों बात तो में आपने सही कही। ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरों को सजाने की, तुम्हें तमन्ना है मेरे कमरों को सजाने की, और मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। बिल्कुल, ये बात एग्जैक्टली है। हाँ, तो सर मेरा पहला सवाल है कि आपको कितना साल हो गया ये क्रेन चलाते चलाते? तकरीबन मैं तो 25 साल से इस जॉब में हूँ। गल्फ कंट्री में, यानी दुबई में 25 साल हो गए आपको, हैं? जी जी। अच्छा, 25 साल पहले की थोड़ा सा मैं बात करूंगा कि उस समय कैसे लाइसेंस लेते थे 25 आप? साल पहले तो ये बस शॉर्टकट है, यानी 40 क्लास तालीम नहीं होता था। जी जी। बस यानी सिग्नल का टेस्ट होता था, शॉर्टकट, यानी जैसे इशारों में आप चीज पूछते हैं, ये किस चीज का फोटो है, ये किसका, ये किसका, ये किसका है। हाँ हाँ हाँ। तो बाहर किसी को अगर आप थोड़े बहुत पैसे दे के तो तालीम करें तो 15 रुपए में ट्राई निकल जाती थी। जी जी। अभी जो वही सिस्टम है ना, वही सिस्टम हजारों में चला गया। अभी मतलब 2000, अगर 20 की बात करें हम, 2020 के बाद, तो हाँ। अभी क्या कुछ सिस्टम बदला हुआ है? कैसे लाइसेंस ले कोई बंदा, जैसे पाकिस्तान से आना चाहता है कि दुबई में आकर के मैं उसका उसका लाइसेंस लूँ, तो कैसे लेगा, कितना पैसा लगेगा? उसका तरीकाकार ये है कि फर्स्ट टाइम जो आपकी ट्राई का सिस्टम है ना, जी। वो तकरीबन यानी कि 4,500 फर्स्ट टाइम आपका इकट्ठा जमा कराना पड़ेगा। 4,500 दरहम इकट्ठा वो जो हाँ स्कूल है वहाँ देना पड़ेगा? हाँ, लेकिन उसकी कंडीशन ये है ना कि आप कौन सी गाड़ी का फाइल लाइसेंस ओपन कराना लेंगे? चाहते हैं। जी हाँ, जी। छोटी गाड़ी का है तो 3500 है। पैंतीस बड़ा सौ यानी दरहम क्रेन का या ट्रेलर का आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए 450-500 रुपये फाइल का, तो 4,000 तालीम का, यानी 40 घंटे की फाइल तालीम। फाइल ओपन करने के लिए 500 दरहम अलग से पहले बार लगेगा, उसका बाद 4,500 दरहम एक नहीं बार जमा नहीं, करना। ये टोटल यानी 4,000, जो 40 घंटे तालीम देते हैं ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ। उसके 100 रुपया घंटा है। अच्छा जी, अच्छा, मतलब टोटल 4,500 दरहम लगेंगे, हैं? यानी स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में। उसके बाद जो है ना, आपकी एक डेट निकलेगी जिसपे आपको ट्राई देनी पड़ेगी सिग्नल की। अच्छा, वो एक अच्छा। मिनट शुरू से बताइए कि मतलब कोई बंदा पहले इधर दुबई आ गया, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अप्लाई करने के लिए क्या करेगा? अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट कॉपी, हाँ हाँ। फोटो, हम्म। तो उसका आईडी, जी, वो लेके स्कूल में जाना पड़ेगा, इधर स्कूल में ये जो लेके होता है। स्कूल में जाना पड़ेगा। जी। डायरेक्ट अगर स्कूल में जाता है तो ठीक है, अगर डायरेक्ट स्कूल में नहीं जा सकता है, अगर किसी के जरिए जाता है, हाँ हाँ। तो फिर उस आदमी को साथ लेके जाएगा तो शायद उसको थोड़ा हम्म। मतलब पैसों में डिस्काउंट मिल जाए। हाँ, अच्छा जी, तो स्कूल में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? पहले आई जांच होता है ना, पहले वो क्या होता है? तो चांस सबसे चांस पहले जो लेते हैं। हाँ हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं, वो सिस्टम नहीं है। आई जांच का कोई सिस्टम नहीं है? जैसे आंख नहीं का नहीं जांच होता है, पैसा लगता है, वो नहीं है? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो फाइल ऐसा ओपन है करने के शुरू लिए? से। फाइल ओपन कराएंगे, एक प्रोसेस है उसका, जो है 40 दिन इसको तालीम करनी पड़ेगी। 40 दिन के बाद जो है ना, उसको वापस यानी डेट देंगे, दूसरी जगह उसकी टेस्ट होगी। हाँ हाँ अगर वो हाँ। उस टेस्ट में पास हो गया, हाँ हाँ। वेल एंड गुड। अगर पास नहीं होगा तो फिर उसको 500 और जमा कराना पड़ेगा।
फिर कितना जमा जैसे पहला ट्रेनिंग हुआ, मान लीजिए वो 40 कितना होता है ट्रेनिंग? यानी 40 क्लास होता है ना, 40 क्लास होता है, तो 40 हाँ क्लास अगर 40। वो किया, उसका बाद फिर मतलब फाइनल ट्रेनिंग होता है? नहीं, उसके बाद उसकी थ्योरी थ्योरी जो टेस्ट है ना, थ्योरी टेस्ट होएगा, यानी कि ये रोड पे साइन बोर्ड होते हैं, इसका टेस्ट होएगा। अच्छा जी, अगर अच्छा। इसमें इसमें जब पास हो गया तो फिर उसका आगे ट्राई होएगा। अगर एक ट्राई फेल होएगा तो उसका 800-1000 रुपया वो लगेगा, यानी पक्का 1000 रुपया इसको जमा कराना पड़ेगा। जितना 1000 ट्राई दिरहम फेल, दुबई का? हाँ दुबई का, जितना ट्राई फेल करेगा उतने 8-10 घंटे फिर तालीम करना पड़ेगा, फिर 10 घंटे तालीम करना पड़ेगा, मतलब फिर यानी जितने घंटे वो जितनी ट्राई फेल करेगा उतना पैसा देना पड़ेगा। ओ मतलब फेल होगा तो पैसा ज्यादा लगता है, हाँ? ज्यादा लगता है। हाँ बाई हाँ चांस अगर उसकी वो खुशकिस्मत इंसान है जिसको अगर अल्लाह ताला यानी कामयाबी दे, हाँ अगर हाँ। उस ट्राई में निकल गया तो वो 6-7 हजार में ऐसा निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो वो बहुत लॉन्ग दूर से जाएगा। मतलब ट्रेनिंग में अगर पास हो गए तो 7,000 दिरहम में भी मतलब आपको लाइसेंस बन जाएगा, ठीक है। और बन फेल हो बन गए तो जाएगा। मतलब 10,000 के ऊपर भी हो जाएंगे, हैं? बात भी जा सकता है 15-20, कुछ लोगों ने तो 18-18 हजार रुपया दिया है। अरे बाप रे, 18 वो लोग कौन होते हैं जो मतलब कभी चलाए नहीं है, वही होंगे ना? बस नहीं यार, ये कंफ्यूज हो जाते हैं ना हमारे लोग। हाँ हाँ हाँ। जब शूट का ट्राई लेता है ना, हाँ। वहाँ पे उनको कंफ्यूज, अपने आप को कंफ्यूज महसूस करते हैं, फिर वो यानी अपनी कंट्रोल में नहीं रहते, गाड़ी की चीज कंट्रोल से नहीं चलाते, जी। तो फेल हो जाते हैं। तो इसलिए वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जैसे कोई इंडिया का या पाकिस्तान का आदमी उधर का लाइसेंस है, जैसे पाकिस्तान में वो क्रेन चलाया है, उसके हाँ मैं पास समझ उधर गया। लाइसेंस है, चाहे इंडिया का है, इंडिया का लाइसेंस है, तो यहाँ हम्म। आने के बाद फिर लाइसेंस बनाना पड़ेगा ना, उसी लाइसेंस से क्रेन नहीं चला नहीं नहीं सकता नहीं, है? वो इंडिया पाकिस्तान का लाइसेंस तो वो सब किसी काम में नहीं है। कोई उससे फायदा नहीं है? कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। नहीं, मेरे को सुनने में, मैं अबू धाबी जब रहता था तो उस समय मैं सुना नहीं नहीं कि नहीं नहीं, वो लोग बोल वो रहा था कि लाइसेंस रहेगा तो पैसा शायद कम लगता है, ऐसा कुछ है? नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। वो उसका सिस्टम क्या है, इंडिया पाकिस्तान का अगर लाइसेंस आपके पास है ना, जी। तो वो इंडिया का आदमी है तो इंडिया बम्बई से जो है ना या दिल्ली से उसको वो हाँ लाइसेंस हाँ। एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा। इधर आके जब तक उसकी जॉब लगती है या विजिट पे है तो वो 3 महीने के लिए वो गाड़ी चला सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बस उसका ये फायदा है। ओ, और फायदा कुछ नहीं है, हाँ? नहीं नहीं, बाकी पैसे वाला जब तक पैसे का सिस्टम चलता है, जी। वहाँ पे आप भूल जाओगे इंडिया पाकिस्तान की कोई भी चीज इधर काबिल कबूल हो नहीं है। कोई 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 फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, वो नए सिरे से इधर सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये क्रेन जो चलाते हैं उसका लाइसेंस कितना नंबर होता है? 8 नंबर आता है। तो 8 नंबर में सिर्फ क्रेन ही आता है ना, और कोई गाड़ी आता है? नहीं, अभी जितनी मशीनरी है सब आती है। क्रेन आती है, शावल, ग्रेडर, डोजर, मत यानी बड़ी बड़ी जितनी मशीनें हैं हाँ 8 नंबर में आती हैं। जैसे जो भी आगे एक तरीके से मान लीजिए कि जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम होता है, जैसे रंबल में जो भी गाड़ियां काम करती है, वो सभी 8 नंबर में आता है, जैसे क्रेन हो गया, सावल हो गया, बॉबकेट हो गया, नहीं बुलडोजर नहीं, हो गया। हाँ? बापकोट का जो है ना छोटा लाइसेंस है उसका 7 नंबर है। अच्छा, बॉबकेट का 7 नंबर। हाँ ये उसका बूम 7। लोडर का 8 नंबर है? नहीं, जेसी बूमलोड का भी 7 है। बुलोडर का भी 7 है, जेसीबी का हाँ, 8 नंबर। जेसीबी का 7 है। ट्रेला जेसीबी का भी 7 नंबर है? हाँ, ट्रेला का ट्रेले का यहाँ 6 है। 6 नंबर। तो क्रेन में 8 नंबर खाली क्रेन है ना? हाँ, क्रेन, शावल, ग्रेडर, डोजर, ये। अच्छा, जो तो बड़ी जो बड़ी गाड़ियां हैं। नहीं, ये जो बस का 5 नंबर बस का है, 6 नंबर जो है ना इसका, 4 नंबर ये ट्रेले का है, छह हाँ नंबर हाँ बड़ी बस का है, 5 नंबर छोटी बस का है। हाँ 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 हाँ। अच्छा तो ऐसा है। हाँ सर, कोई बंदा जैसे पाकिस्तान में बैठा है, एक एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए, वो चाहता है कि कंपनी मुझे बुलाए यहाँ पर, और यहाँ पे बुला करके लाइसेंस अपने आप से बनवा कर दे, तो क्या ऐसा ये संभव है? ऐसा कुछ सिस्टम है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बहुत से मैं देखा हूँ कि बहुत सी कंपनियां है, और मेरे वो सुनने में आता है कि वो बुलाती है, लाइसेंस बनवाती है, ऐसा कुछ है क्या, कि ऐसे बस झूठ बोलते हैं लोग? नहीं, ये सब वैसे झूठ बोलते हैं। ये क्या चक्कर होता है, जी। अभी जैसे कि आपकी और मेरी गपशप है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने मुझे ये कहा कि चलो यार मैं जुबैर आपको 2-4 हजार, 6 हजार, 7 हजार वीजे का दे दूंगा, ओके। मेरे मेरे आदमी में कंपनी में बुला लो। हाँ हाँ। तो उसको ट्राई के लिए वो फिर वो उसको बुलाते हैं। जी।
वो मैं उसको बुलाएगा, यानी कि मैं अरबाब को बोलेगा कि यार इस आदमी को रख लो, तो हाँ वो हाँ उसको हाँ बुलाएगा, उसके एडवांस स्कूल में पैसे जमा करवा देगा, बाद में उसकी तनख्वाह से काटते हैं। हाँ, मतलब ऐसा दोस्ती के वो वजह से हो हाँ, सकता है। ऐसा ऐसा कंपनी कभी भी नहीं कहता है कि वो अपनी जेब से खर्चा करके किसी को हाँ हाँ पाकिस्तान से हाँ हाँ बुलाएगा, उसके ऊपर 10-15 हज़ार हाँ। लगाएगा। आना थोड़ा तो सा कम आपको कर लीजिए। जी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो जो भी यानी अमाउंट ज़ाहिर है लाइसेंस के ऊपर उसकी चाहे 4,000 लगता है, 6,000, कंपनी थोड़ा ही पेमेंट करेगा, कभी नहीं करता है, वही ना कंपनी वही। एक दिन किसी को नहीं देता। जैसे हमारे इंडिया के कुछ पंजाबी लोग हैं, कुछ हमारा बिहारी पी का लोग हैं जो मैसेज किए थे कि जी जितेंद्र ऐसा कुछ है कि कंपनी मुझे बुलाए और अपना पैसा से लाइसेंस बना कर दे। मैं बोला देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है अगर 1% में कोई ऐसा क्लाइंट इंटरव्यू जाता होगा तो वो लोग ऑफिस वाला अपने आदमी भेजेगा। सही है ना? हाँ, वो अपना आदमी अपना बुलाएगा, आदमी इसका भेजा। आदमी हाँ। रिलेटिव रिलेटिव हो सकता है। हम्म। रिलेटिव जो है ना पॉसिबल है। हाँ, हमारा क्यों तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अभी सर्च करो, आपकी कंपनी है, हम्म। आप जिस कंपनी में काम करते हो, आप बॉस को बोलेगे हम्म। मुझे जो है ना आपके साथ 20 साल हो गए, मेरा बेटा है, हाँ हाँ मैं उसको हाँ बुलाना चाहता हूँ, तो बॉस बोलेगा ठीक है उसको बुलाओ, उसका पैसा मैं पेमेंट करता हूँ, हाँ ट्राई हाँ दे, लाइसेंस पकड़े, हाँ हाँ तो हाँ जो तनख्वाह लेगा तो मैं उसकी तनख्वाह से जो तो हाँ। लाइसेंस का पैसा में काटेगा। मतलब तो ऐसा ही ऐसा ऐसा होता पॉसिबल है। है। मतलब डायरेक्ट कोई आया सोचे कंपनी लाइसेंस बना के दे तो उसको बहुत मुश्किल है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी आप एक दिन किसी कंपनी से पैसा ले लो तो वो कंपनी आदमी का काटती है, तो दस हाँ बारह हाँ। कर देगी, कभी नहीं देगी। अच्छा सर, जैसे उदाहरण तौर पे मानिए कि एक बड़ी सी बिल्डिंग बन रहा है, तो बड़ा बिल्डिंग बन रहा है तो उसमें एक ही क्रेन ऑपरेटर चाहिए या दो, तो इतना आदमी लाइसेंस बना रहा है तो क्या सबको जॉब मिलता है या ऐसे बस घूमते हैं लोग? नहीं नहीं, ये इसका ये है ना, देखो जब आपके पास लाइसेंस बन जाता है ना, जी जी। तो रोजी तो हर इंसान को मिलता है ना। हाँ अभी हाँ हाँ ये सोचोगे कि अगर वो क्रेन वो चला रहा है तो मुझे किधर से नौकरी हाँ मिलेगी, हाँ ऐसा हाँ हाँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 कोई यानी कि क्रेन के ऊपर सेट हो जाता है, कोई शावल पे सेट हो जाता है, कोई जेसीबी पे, यानी सबसे ज्यादा इस टाइम मशीनरी के लिहाज से ये दुबई है कि हाँ हाँ ऐसा हाँ एरिया है कि यहाँ पे हर कंपनी में तकरीबन 400-500 मशीन रहती है, हाँ 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 तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो अगर जो इधर नहीं एडजस्ट होते, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अपना लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास तालीम नहीं है, हाँ वो हाँ हाँ। जेब में रख के बस बैठे हुए हैं। अच्छा, तालीम भी होना चाहिए कि कैसे चलाते हैं। ऐसा क्रेन कैसे चलाते हैं? जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए ब्रिज बन रहा है, जैसे हम लोग चाइना में काम कर रहे थे, आप हम्म, ब्रिज वो बन रहा एरिया है तो। वो जी एरिया की एरिया अभी जी मैं आपकी साइड पे लगा हुआ था ना चाइना स्टेट में, जी जी जी। जिधर आप उधर चाइनीज के साथ हैं, तो आप सबसे पहले उस एरिया की मायना करेंगे ना हाँ हाँ कि हाँ। ये एरिया की हाइट कितनी है, एरिया मजबूत है, एरिया नॉर्मल है। जब हम्म। वो जगह देखेंगे तो आप हाइट देखेंगे, हाइट के हिसाब से आपने क्रेन सेट करनी है, ताकि आपका यानी बूम अप करने की वजह से बूम पीछे हम्म। कल्टी ना हो। हाँ हाँ बिल्कुल। यानी वो अप करेंगे तो उसकी डिग्री जो है ना लास्ट आप ले जा सकते हैं 81 तक। 81 तक, ओके। हाँ, 81 से अगर ऊपर आप उसको जोर लगाओगे, आप करने की कोशिश करोगे, क्रेन पीछे कल्टी होगी। पलट जाएगा। हाँ हाँ, अगर आगे जो है ना सर्च करो, आपके पास जो भी क्रेन है, अगर 30, 38, जी 42 तक का अगर उसको जबरदस्ती तुम करने की कोशिश करेंगे तो वेट ज्यादा है, तो आगे की तरफ गलती होने का खतरा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यानी भाई। वो हिसाब से देखें कि आपकी जो बिल्डिंग की लेंथ है ना, हाँ 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 वो लेंथ के हिसाब से आपने हाँ क्रेन हाँ सेट हाँ करनी है। हाँ। यानी कि एक बिल्डिंग आपने बनाई है तो उससे आप 4 मीटर 5 मीटर हट के क्रेन लगाए, मतलब थोड़ा दूरी होनी चाहिए। हैं? थोड़ी दूरी रखेंगे, तो ताकि आपका जो फर्स्ट पीस है ना, जो क्रेन के बिल्कुल सर के ऊपर आता है, जी वो जी जी। लगा सके। हाँ जो हाँ हाँ पीछे के पीस है ना, वो तो आ जाएंगे, लेकिन जो हाँ हाँ नजदीक का पीस है ना क्रेन के बिल्कुल अपोजिट सर के ऊपर आता है, हाँ 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 हाँ। वो नहीं लग पाएगा। अगर वो थोड़ा गैप देंगे तो आपका 75 डिग्री पे वो पीस आरक्षण हो जाए, अच्छा जी अच्छा। जितनी वो निकाला हो। अच्छा, जब भी क्रेन खड़ा करे तो मतलब जमीन हमें देखना चाहिए कि बराबर है कि नहीं, कहीं दलदल तो नहीं है, इस सब का ख्याल करना बिल, पड़ेगा। बिल्कुल, अगर इंटरलॉक लगे हैं, रोड है या कोई ऐसी चीज है, ऐसी जगह पे अगर आपने क्रेन खड़ी करनी है, जी लगानी है, तो वो सबसे पहले वहाँ का नक्शा देखें।
ड्राइंग देखें, इंजीनियर से डिस्कस करें कि इसके नीचे कोई पाइपलाइन या कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अगर ऐसा सिस्टम हो सकता है, नीचे कोई मैनहोल हो, पाइपलाइन हो, कोई ऐसा केबल एरिया हो, तो वहाँ पे अगर आप फैन लगाओगे तो जब उस साइड पे आप डाउन करोगे तो वो जैक बैठने का खतरा होता है, फिर आप यानी फंस जाओगे। सर गलती है। 25 साल आपने क्रेन चलाया, क्या अनुभव आप दर्शकों को बताएंगे? जो सुनेगा आपका रेडियो, क्या उनको कहेंगे? 25 साल का अनुभव थोड़ा बताइए कि कैसा लगा आपको दुबई में क्रेन चला के? यानी 25 साल में मैंने ये चीज नोट की है कि कभी भी जो है ना, काम के दौरान आप स्पीड ना दें, मतलब लापरवाही ना करें, मोबाइल ना यूज करें, हाँ और हाँ। ऐसा कोई भी काम नहीं करें कि जिसकी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाओ। अच्छा जी, अगर अच्छा। काम करते हो, लेबर है या इंजीनियर है या कोई भी है, जी। अपने माइंड को बिल्कुल ठंडा रखो, रिलैक्स रखो, हाँ हाँ। तो आपको कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर मैं खुद बहुत कूल हूँ। हाँ हाँ सर, एक चीज मैं देखता हूँ कि जैसे क्रेन वो ऑपरेटर क्रेन चला रहा है तो रिगर को इशारा दिया कि भाई मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे हमें स्टील उठाना है, तो इशारा समझता नहीं है, इशारा देता नहीं, तो बहुत से ऐसे क्रेन ऑपरेटर को देखा हूँ, बहुत गुस्सा हो जाता है। तो क्या कंट्रोल करना चाहिए गुस्सा? बिल्कुल, ये जैसे काम ही ऐसा है। जी अगर जैसे जो इतना हैपर इंसान होएगा तो उसको क्रेन नहीं चलानी चाहिए, अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि जब वो गुस्से में रहेगा तो उसका माइंड काम नहीं करेगा। हाँ वो हो हाँ सकता हाँ है हुक जोर से नीचे आदमी के ऊपर मार दे, या हाँ, वही ना। चैन ऐसे घुमाए, स्पीड से घुमाए, किसी को चैन लग जाए, आदमी की जान जा सकती है। इसलिए हाँ जो हाँ यानी गुस्सा करने वाला आदमी है तो उसको अपने गुस्से पे कंट्रोल चाहिए, क्योंकि देखो क्रेन का काम ऐसा है कि शायद एक आदमी आपको 20 दफा कहेगा ये अप करो, डाउन करो, अप करो, हाँ हाँ डाउन हाँ, वही करो, ना, लेफ्ट वही वही। करो, राइट करो। तो अगर वो आपको हाथ से करते हो ना, आपने वो उसने ये तो नहीं कहा कि आप हाथ से बंडल उठाओ। हाँ 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 जी बटन ऑन ऑफ करने में आपको क्या प्रॉब्लम होती है? जी 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 जी। देखिए, दूसरे जब इतनी गर्मी में काम कर रहा है, फायर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, तो हाँ हाँ इंसान के अंदर सबसे मेन चीज ये होनी चाहिए कि उसके अंदर दूसरे का एहसास हो। हाँ हाँ हाँ, कि वो भाई धूप में काम कर रहे, लेबर है। हाँ, हाँ हाँ। तो एहसास आएगा ना तो उसकी छोटी सी छोटी चीज भी आप उठा के उसको देने के लिए एग्री हो जाओगे। सर जब कई आपके बार अंदर इंसानियत का एहसास नहीं है ना, जी। तो आप कभी आदमियों के आप क्रेन नहीं चलाओ। सर कई बार मैं देखा हूँ कि हम्म। मैं वीडियो में देखता हूँ कि जैसे क्रेन उठाया माल, वो गिर गया, किसी के ऊपर मर गया, तो इसकी वजह से बहुत से लोग डरते हैं और रीगर अरे बनने से वो या गिरने की, हैं? देखो गिरने की वजह ये होती है ना कि हर चीज का एक लिमिट सिस्टम है। हम्म। अभी फर्ज करो आपका ये बाजू है, जी आपको मैं कहता हूँ कि 20 किलो आटा उठाओ, जी जी बिल्कुल। बाजू लंबा करके उठाओ, तो हाँ, आप वो 20 किलो आटा नहीं उठा नहीं सकते। बाजू लंबा करके नहीं उठा सकते हैं, मोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर वही बाजू बिल्कुल ऐसे नीचे, जैसे आप नीचे करते हो बाजू, हाँ हाँ हाँ। ऐसे उठाओगे तो उठा लोगे। जी जी बिल्कुल यानी बिल्कुल। उसमें क्या होएगा, वो सीधा होएगा हाँ जी हाँ जी। लंबाई में। यानी क्रेन का भी वही हिसाब है कि क्रेन ने जब एक सामान उठाते हो, क्रेन कंप्यूटर में या क्रेन अपनी पोजीशन आपको दिखा देती है कि हाँ मेरी हाँ हिम्मत नहीं है, इसको नहीं उठाओ, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ हाँ हाँ। तो फिर भी आदमी लोग क्या करते हैं, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, तो वो लाजमी बात है कि वो कल्टी मारेगी, अच्छा जी, अच्छा। क्योंकि वो जैसे अनबैलेंस हो जाएगी। एक और कि कोई आदमी लाइसेंस ले लिया तो उसको जॉब कहाँ से ढूंढेगा? कैसे, कोई आइडिया है कैसे कंपनी में लगेगा? बिल्कुल है, इसका क्यों नहीं है, इसके आप ये अभी की एक गल्फ ऐप आती है, गल्फ नौकरी डॉट। मतलब एप्स के माध्यम से भी जॉब ढूंढा जा सकता है? हाँ, इस पे आप जाएंगे, आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, वो सीवी डालेंगे, वो खुद आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। अच्छा। अगर उधर से कोई आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, हाँ तो फिर आपके सोर्सेज ये होंगे, जैसे आपका मेरे साथ गपशप है या दूसरे आदमी के साथ, उनसे पूछोगे हाँ हाँ। किसके पास वैकेंसी है, किसके पास नहीं है, फिर वो आपका कांटेक्ट नंबर लेंगे, वो आपको मतलब दोस्ती बताएंगे। की वजह फिर से वो जॉब मिल जाएगा? हाँ, तीसरे नंबर पे तीसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ग्रुपिंग सिस्टम है। हाँ हाँ जो गल्फ में जितनी भी नौकरियां आती हैं ना, वो लोगों ने ग्रुप बनाए, बड़े हाँ हाँ बड़े हाँ जो हाँ। ऑफिसर टाइप हैं, वो जी फिर ग्रुप में मैसेज देते हैं कि हमें ऑपरेटर चाहिए, हमें हेल्पर चाहिए, हमें रिगर चाहिए।
तो वहाँ पे वो अपना नंबर मेंशन करते हैं, उनके साथ आप रब्ता करेंगे तो वो डायरेक्ट आपका फिर सिस्टम बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ट्रांसपोर्ट का कोई भी कुछ ऐसा है? जैसे बस में तो ट्रांसपोर्ट होता है, हाँ ये हाँ, क्यों नहीं है, क्रेन ऑपरेटर, क्रेन का भी बिल्कुल। होता है? यार यार मशीन का होता है। हाँ मशीन, मेरे वही ना पास है ना मशीन। पाँच छः यानी ग्रुप है मेरे साथ जो कनेक्ट हैं। तो अच्छा अच्छा अभी अच्छा। हजारों मैसेज आते हैं, एक कहता है मेरे साथ आओ, दूसरा कहता है हमें ऑपरेटर चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हाँ 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 हाँ। उसमें वैकेंसी निकलती है, वो पता लग जाता है। तो अगर अच्छा ग्रुप जी। में ऐड नहीं रहेंगे ना, तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कौन सी कंपनी में जरूरत है। ओ, मतलब कि एक तरीका से अगर समझा जाए सारी बातें का सार अगर निकाल जाए, आपने जो बोला कि मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा और पैसा तो लगेंगे, लाजिम पैसा लाजिम लगेगा। अगर कोई बोल रहा है कि पैसा नहीं लगेगा तो बिल्कुल वो फ्रॉड है, नहीं, झूठ वो बोल भूल रहा है। जाए। वो झूठ बोल ऐसा रहा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पैसा नहीं लगेगा तो आप सेट हो जाओगे। हाँ देखो, हाँ। एक इमारात में आपको कितना टाइम हो गया? हमें 5 साल होने वाला है। हाल में आज दिन तक आप लाइसेंस बना सके? नहीं बनाया। इसलिए कि पै, पैसा, हाँ। पैसा आपके पास जमा नहीं हुआ। जी जी अब जी। स्कूल में जाओगे तो वो ठीक है, वो स्कूल